हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई लिखाई सब मस्त चल रही है कि नहीं। तो बच्चों, इस समय बज रहा है मॉर्निंग का 6 और मैं हूं आपके साथ टोपोलॉजी के अगले वीडियो के साथ। तो बच्चों, हम लोग टोपोलॉजी में सेपरेशन एग्जाम पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने T0, T1, T2, T3, T4 कई सारे स्पेस हम लोगों ने पढ़े थे। रेगुलर और नॉर्मल स्पेस भी हम लोगों ने पढ़ा था। और अगर आपने अब तक ये वीडियोस नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ 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 आप प्लेलिस्ट पे जाइए और प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आप ये सारे वीडियोस स्टार्टिंग से बेटा पढ़ लीजिए। टोपोलॉजी बहुत इजी है, लेकिन बच्चों स्टार्टिंग से पढ़ना होगा। आपको एक एक बात समझ में आने वाली है, लेकिन बेटा स्टार्टिंग से पढ़ना होगा। इस बात को जरा समझिए, स्टार्टिंग से पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो बच्चों, टोपोलॉजी में सेपरेशन एग्जाम में देखो बच्चों, एक यूनिसेंस लेमा होता है। आज हम उसको नहीं पढ़ने जा रहे हैं, आज हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो उस लेमा में एक थ्योरम का यूज होता है, जो थ्योरम आज हम पढ़ने पहले जा रहे हैं। और ये थ्योरम भी अपने आप में ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यूनिसेंस लेमा से पहले हम लोग बेटा ये थ्योरम को पढ़ेंगे, क्योंकि इसका एप्लीकेशन के बिना हम उस लेमा को नहीं समझ सकते। देखो बच्चों, थ्योरम क्या है इसको जरा हमें आज समझना होगा। देखो बच्चों, थ्योरम क्या कहती है। थ्योरम बच्चों कहती है कि मान लीजिए मेरे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस x है ना। x क्या है, एक मेरे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है। ये मान लीजिए मेरे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस x है। तो ये थ्योरम कहती है कि इट इज नॉर्मल, मतलब ये स्पेस नॉर्मल होगा। इट इज नॉर्मल, ये नॉर्मल होगा। दिख रहा है ना। हाँ दिख रहा है। ये नॉर्मल होगा इफ एंड ओनली इफ, मतलब इफ एंड ओनली इफ। देखो ध्यान दो बच्चों, मैंने बताया था कि इफ एंड ओनली इफ को हम आई डबल एफ भी लिख सकते हैं। इसी को हम आई डबल एफ भी लिखते हैं, और इसी को हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी कहते हैं। ध्यान देना। ठीक है। और इसी को हम डबल इंप्लाई भी कहते हैं। ये सब एक ही बातें हैं, है ना। हमेशा ध्यान रखना, मैंने पहले भी ये सब बातें आपको समझाई हैं। ठीक है। कह रहे ये स्पेस नॉर्मल होगा इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी, सॉरी, इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी क्लोज सेट एफ, फॉर एनी क्लोज्ड सेट एफ एंड ओपन सेट जी। मतलब कोई भी हम क्लोज सेट ले लें एफ और ओपन सेट जी ले लें, लेकिन ध्यान रखना ये एफ जो है ना, ये जी का सबसेट होना चाहिए। इसको कहते हैं ओपन सेट जी कंटेनिंग एफ, इसको ऐसे भी बोलते हैं। मतलब इसको हम ऐसे ना लिख करके ऐसा भी कह सकते हैं, ओपन सेट जी कंटेनिंग एफ। ठीक है, कंटेनिंग एफ, इसका मतलब हुआ कि जी में एफ कंटेन कर रहा है, मतलब एफ जो है वो जी का सबसेट है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ, ध्यान रखना। इफ एंड ओनली फॉर एनी क्लोज सेट एफ, मतलब कोई भी क्लोज सेट एफ ले लें और कोई भी ओपन सेट जी ले लें, है ना। ओपन सेट क्या होता है, जो टी के अंदर आने वाले पॉइंट्स हैं ओपन सेट, और उन्हीं के कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, क्लोज सेट। तो कोई भी क्लोज सेट एफ ले लें, कोई भी ओपन सेट जी ले लें, कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट ओपन सेट वी। एक ओपन सेट ऐसा मिल जाएगा। देखो यहां पर क्या है, फॉर एनी, कोई भी एफ और कोई भी जी ले लें, और यहां पर क्या है, देयर एग्जिस्ट, कम से कम एक ऐसा ओपन सेट मिल जाना चाहिए। ठीक है। देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट सच दैट क्या होगा, मतलब ओपन सेट वो कैसा होगा कि एफ जो है वो V का सबसेट होगा, एफ V का सबसेट होगा, और क्लोजर ऑफ V G का सबसेट होगा, है ना। ऐसे लिखें
या इसकी जगह हम देखो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ वी का सबसेट होगा और वी वी क्लोजर का सबसेट होगा और ये जी का सबसेट होगा। देखो एक्चुअली एफ जी का सबसेट है, ये पहले से ही मान के चल रहे हैं और हमें ये दो बातें प्रूव करनी है, लेकिन इसका मतलब यही हो गया क्योंकि देखो ये v बार जो मैंने लिखा है ना, ये b ये क्या है, ये है क्लोजर ऑफ v, इसको कहते हैं क्लोजर ऑफ v। क्लोजर क्या होता है ये मैंने पहले आपको बताया था, है ना। क्लोजर का मतलब होता है इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सुपरसेट्स, ठीक है, ऑफ दिस इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपरसेट ऑफ दिस, ये मैंने बताया था क्लोजर का मतलब बेटा होता है, ठीक है। और ध्यान रखना कोई भी सेट हमेशा अपने क्लोजर का सबसेट होता है, ये बात हमको मालूम है। कोई भी सेट अपने क्लोजर का सबसेट होता है, इसलिए अगर ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है तो कंफर्म है ये भी इसका सबसेट होगा, क्योंकि कोई भी सेट अपने क्लोजर का बच्चों हमेशा सबसेट होता है। क्लोजर का मतलब होता है कि इसके सारे क्लोज्ड सुपरसेट ले लीजिए और उसका इंटरसेक्शन ले लीजिए, है ना। क्लोजर क्या होता है ये मैंने पुराने वीडियोस में बताया हुआ है बेटा, टोपोलॉजी पर जाकर के पुराने सारे वीडियोस अच्छे से पढ़ लीजिए, स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करिए, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। देखो ध्यान दो थ्योरम क्या है, जरा फिर से ध्यान दें। थ्योरम का प्रूव करने से पहले बेटा ये समझना पड़ता है क्या दिया गया है, किसको लेकर क्या प्रूव करना है। देखो थ्योरम में क्या है बेटा कि x जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये हमको मालूम है। x क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये हम जानते हैं। अब देखो इफ एंड ओनली इफ किन दो के बीच लगा है, कह रहे हैं कि ये नॉर्मल होगा, मतलब x जो है, x क्या है स्पेस, x नॉर्मल स्पेस होगा। डबल इंप्लाई अगर कैसा हो, अगर ऐसा हो कि क्या है क्लोज्ड f है, क्लोज्ड सेट f है और ओपन सेट g है और क्या है एफ जी का सबसेट है, ये बातें दी गई हैं, ये बातें दी गई हैं इधर भी। और हमें इससे प्रूव करना क्या है, इससे प्रूव करना है कि देयर एग्जिस्ट v, ओपन v, ओपन सेट क्या है v, एक v ऐसा आएगा कि एफ v का सबसेट होगा और क्लोजर ऑफ v g का सबसेट होगा। ये दो बातें प्रूव करनी, इन दो बातों का मतलब ही ये होता है। तो मतलब अगर नॉर्मल है तो ये सब प्रूव करना है और अगर ये सब सही है तो नॉर्मल प्रूव करना है। देखो डबल इंप्लाई मतलब इफ एंड ओनली इफ, देखो यहां पर इन दोनों के बीच लगा है, ये अपना इफ एंड ओनली इफ है। तो इस थ्योरम का मतलब ये हुआ, ये गिवन है, इसका यूज हम करेंगे, चाहे इधर से इधर जाएं या इधर से इधर जाएं, दोनों में इसका यूज करेंगे। मतलब एक बार हमें इसे सही मान के ये प्रूव करना होगा और एक बार इसे सही मान के ये प्रूव करना होगा। और हाँ टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसका हम यूज हमेशा कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखो जैसे कि मान लो अगर हम इसको सही माने और ये प्रूव करें, तो ये प्रूव करते समय भी इसे लेके चलना होगा और ये प्रूव करना होगा, समझो। मतलब अगर हम इससे इसको प्रूव करना चाहते हैं, अगर हम लेफ्ट से राइट वाले को प्रूव करना चाहते हैं तो हम इसको सही मानेंगे और इसको भी सही मानेंगे और ये प्रूव करेंगे। तो मान लो सबसे पहले हम लेफ्ट टू राइट यहां पर चलते हैं। मान लो हमें लेफ्ट टू राइट जाना है, ये अपनी थ्योरम है। इस थ्योरम को देखो मैंने यहां पर शॉर्ट में ऐसे लिख दिया, ये अपनी थ्योरम है, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है क्या, बोलो, लेफ्ट टू राइट जाना है। पहले सबसे पहले बच्चों हमको लेफ्ट टू राइट जाना है। लेफ्ट टू राइट का मतलब अब हमें ये नॉर्मल है ऐसा मान लेना है और ये प्रूव करना है। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये नॉर्मल है और ऐसा प्रूव करना है। तो देखो इसके लिए भी हम इसको भी मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि x कैसा है, बोलो नॉर्मल स्पेस है। x कैसा है, नॉर्मल स्पेस है। अच्छा बच्चों आपको याद होगा नॉर्मल स्पेस भी क्या होता है, ये बात आपको मालूम है। नॉर्मल स्पेस में क्या होता है कि मान लो F1 और F2 ये दो क्लोज्ड हमारे हैं, ठीक है, और इनका इंटरसेक्शन फाई है, मतलब ये डिसजॉइंट है। F1 F2 क्या है, क्लोज सेट्स हैं और ये आपस में डिसजॉइंट है। तो कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट
देयर एग्जिस्ट जी और एच। जी और एच दोनों क्या है, ओपन है, और ये दोनों भी डिसजॉइंट हैं। जी और एच भी कैसे हैं, डिसजॉइंट है। मतलब ये कोई भी दो क्लोज सेट हो सकते हैं जिनका इंटरसेक्शन फाई है, और ये मिलना चाहिए, ये दो ओपन सेट ऐसे मिलना चाहिए जिनका इंटरसेक्शन फाई होगा। और ऐसा होगा कि F1 जो है वो G का सबसेट होना चाहिए और F2 H का सबसेट होना चाहिए। ये मतलब होता है बेटा नॉर्मल का। ये जो मैंने इधर लिखा है ना, ये मतलब होता है नॉर्मल का। तो नॉर्मल का मतलब हमें ऐसी चीजें यहां मिल जाएंगी। देखो दिया क्या गया है, अब हमें इससे ये प्रूव करना, तो इसको भी मान के चलेंगे। तो मैंने कहा मान लो कि क्लोज्ड F है अपने पास और ओपन G है अपने पास, और एफ जी का सबसेट है, ऐसा मान लो। अब हमें यहां से यहां जाना है, मतलब अब हमें यह बात प्रूव करनी, एक वी लेके आना है और वो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। मतलब ये हम मान के चल रहे हैं, मतलब यहां से, मतलब इससे इसको प्रूव करते समय भी हम ये मान के चल रहे हैं कि मेरे पास ऐसा है और एक्स नॉर्मल है, ये हमें मालूम है। अब हमें ये बात प्रूव करनी है, इससे हमें ये बात प्रूव करनी है। देखो क्लोज सेट एफ अपने पास है, ओपन सेट अपने पास जी है, और एफ जी का सबसेट है, ऐसा हमको यहां पर बच्चों मालूम है। देखो चूंकि ध्यान दो ये एक नॉर्मल स्पेस है, तो नॉर्मल स्पेस का मतलब क्या हुआ कि हमें यहां पर, है ना, ओपन सेट ऐसे मिलेंगे कि वो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। हमें ऐसे ओपन सेट यहां पर बच्चों मिलेंगे। अच्छा, लेकिन उसके पहले हमारे पास दो क्लोज्ड होने चाहिए। देखो जैसे F क्लोज है, G ओपन है, तो F क्लोज और G ओपन है, तो G का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो कैसा होगा, क्लोज होगा। क्योंकि कोई भी ओपन है, ओपन का कॉम्प्लीमेंट क्लोज होता है, क्लोज का कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब x माइनस दैट सेट, इसे बता चुका हूं बेटा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप जानते हैं पहले से ही, सब बता चुका हूं, ठीक। अच्छा देखो ध्यान दो, जैसे कि F है और ये मान लो G है, तो F G का सबसेट है, बात समझे। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि मान लो F G का सबसेट है, ठीक है, तो इसका मतलब देखो ये हुआ, जो G का कॉम्प्लीमेंट होगा वो ये होगा, तो इसका मतलब F और G का जो कॉम्प्लीमेंट है उसका इंटरसेक्शन फाई होगा। अगर F G का सबसेट है तो F का G के कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि G का कॉम्प्लीमेंट बाहर होगा, F तो अंदर ही, दोनों का कोई आपस में मेल है नहीं, तो इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन फाई होगा, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है। तो F और G कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या हो गया, बोलो फाई हो गया। F और G कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या हो गया, फाई हो गया। इसको यहां लिख देते हैं, ठीक है। F और G कॉम्प्लीमेंट का, अब देखो F भी क्लोज था और G भी क्लोज, G कॉम्प्लीमेंट भी क्लोज है, तो हमारे पास दो क्लोज सबसेट आ गए और इनका इंटरसेक्शन फाई है। मतलब F1 F2 की जो भूमिका है, उनका जो प्लेस है वो किसने ले लिया, F और G कॉम्प्लीमेंट ने ले लिया। F1 F2 दो क्लोज चाहिए थे, तो F1 F2 दो क्लोज की जगह एक F आ गया और एक G कॉम्प्लीमेंट आ गया। मतलब इनका इंटरसेक्शन देखो फाई है, दो क्लोज हो, क्योंकि F तो पहले से ही क्लोज था, चूंकि G ओपन था तो G का कॉम्प्लीमेंट क्लोज हो गया। तो मतलब ये F हमें चूंकि यहाँ पर नॉर्मल की चीजों का यूज करना है और ये लाना है, ठीक। अब देखो दो अपने पास क्लोज आ गए, हमें नॉर्मल का यूज करना। अब देखो ये है, मतलब हमें दो क्लोज दिए गए हैं और हमें ये नॉर्मल का यूज करना है, क्योंकि नॉर्मल मान के चल रहे हैं। तो दो ओपन सेट ऐसे मिलेंगे, मतलब ये हमको मालूम है कि दो क्लोज मेरे पास है, ये मालूम है, नॉर्मल का यूज करना चूंकि, तो दो ऐसे ओपन सेट हमको मिलेंगे कि उनका इंटरसेक्शन फाई होगा और ऐसा होगा। तो इसको देखो यूज करें, इसको देखो हम यहां पर लिखते हैं, इसको यहां लिखते हैं। ये सब, ये थ्योरम अपने पास है, मैंने मालूम कर लिया थ्योरम क्या है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है
बेटा मिटाना टफ होता है, पता है, जाड़ों में। या हाँ देखो, अब हमें दो ओपन सेट ऐसे मिलेंगे कि इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो मैंने कहा मान लो लेट टू ओपन सेट्स आर यू एंड वी। मान लो यू और वी, मेरे पास दो ओपन सेट्स हैं, ठीक है, और उनका इंटरसेक्शन फाई है। ये u है, ये v है, ये इंटरसेक्शन ध्यान रखना एक जैसे बन गए हैं। ये u है, ये v है, ये इंटरसेक्शन का फाई है, क्योंकि ऐसा होना चाहिए। और एक क्लोज सेट एक का सबसेट होगा और दूसरा दूसरे का सबसेट होगा। तो मैंने मान लिया क्योंकि मेरे पास दो क्लोज सेट f और g कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, तो मैंने मान लिया कि f जो है वो v का सबसेट है और g कॉम्प्लीमेंट u का सबसेट है, ऐसा मैंने मान लिया। क्योंकि दो क्लोज सेट अगर आपके पास हैं तो दो ओपन ऐसे मिलेंगे कि एक क्लोज एक ओपन का सबसेट होगा अकॉर्डिंग टू नॉर्मल, और दूसरा क्लोज दूसरे ओपन सेट का सबसेट होगा, ऐसा मैंने मान लिया। अच्छा, अब देखो जरा समझो बेटा ध्यान से यहां पर कि u और v का इंटरसेक्शन चूंकि फाई है, तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि जैसे मान लो ये u है और ये v है, इनका इंटरसेक्शन फाई है, कुछ भी कॉमन नहीं। तो अगर u और v का इंटरसेक्शन फाई है ना, अगर u और v का इंटरसेक्शन फाई है तो देखो u का कॉम्प्लीमेंट ये होगा, पूरा u का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि v जो है वो u कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा और u भी v कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। बात समझे? क्योंकि अगर u और v अलग अलग है, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो u का कॉम्प्लीमेंट तो v u के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। तो समझो जरा बच्चों ध्यान से, यहां पर चूंकि u और v का इंटरसेक्शन फाई है, तो इससे हमने ये रिजल्ट यहां पर निकाल लिया कि भाई v जो है वो u कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। अच्छा, तो v u कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। अगर v u कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है तो क्लोजर ऑफ v भी क्लोजर ऑफ u कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। हमें ये रिजल्ट चूंकि लाना है, हमें ये बात यहां पर प्रूव करनी है, समझो कि ऐसा होगा, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। देखो ध्यान दो, जैसे कि क्लोजर ऑफ u कॉम्प्लीमेंट हमें लाना है। u क्या है? ओपन है। चूंकि u क्या है बोलो? ओपन है, तो u का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्लोज्ड होगा, है ना, और उसका क्लोजर उसी के बराबर हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लो कोई भी सेट जो क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट उसी के बराबर हो जाता है। कोई भी सेट अगर क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट उसी के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहां से, क्योंकि ये क्लोज है, अगर एक क्लोज्ड है तो क्लोज्ड का क्लोजर उसी के बराबर हो जाता है। तो यू कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड है तो क्लोज्ड का क्लोजर उसी के बराबर हो जाएगा। मैं समझे? ये रिजल्ट होता है ना, इसको ध्यान रखो। ये मैंने बताया था पहले भी आपको, जब मैंने आपको क्लोजर पढ़ाया था तब, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम यहां पर लिख सकते हैं u कॉम्प्लीमेंट। इसकी जगह देखो यहां पर हम ये ला सकते हैं। अच्छा, अब देखो यहां से हमें क्या मिला? चूंकि जो g कॉम्प्लीमेंट है वो u का सबसेट था, ये हमने पहले से लिया था, ये हमको मालूम है ना, ये हमको यहां से मालूम है, ये बात मालूम है हमको। और इसका मतलब देखो ये हुआ कि हम ऐसा कह सकते हैं कि g कॉम्प्लीमेंट अगर u का सबसेट है तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं? देखो अब यहां पर एक बात और हमें यूज करनी पड़ेगी। देखो जैसे ये देखो सबसेट था ना, है ना। देखो जैसे आप समझिए कि मान लो अगर a b का सबसेट है, मान लो
ए बी का सबसेट है, तो जो बी कॉम्प्लीमेंट होगा वो ये होगा, और ए कॉम्प्लीमेंट देखो ये होगा ए के बाहर वाला। तो इसका मतलब बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। अगर ए बी का सबसेट है तो कॉम्प्लीमेंट में उल्टा हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट छोटा हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बड़ा हो जाएगा। तो देखो यहीं से इसको यूज करें कि U कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो जाएगा G कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट का, इससे ये लाए इस रिजल्ट से। अच्छा, अब डबल कॉम्प्लीमेंट वैसा उसी के बराबर होता है, तो U कॉम्प्लीमेंट G का सबसेट हो गया, डबल कॉम्प्लीमेंट उसी के बराबर होता है। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो उसी के हमेशा बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो ए के ही बराबर हो जाता है हमेशा। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अच्छा, तो अब देखो यहां से आप समझो V बार U कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है और U कॉम्प्लीमेंट G का सबसेट है ना। तो V बार U कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है और U कॉम्प्लीमेंट G का सबसेट है। इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों को मिला लें, इन दोनों को मिला लें तो कह सकते हैं B बार G का सबसेट है। तो कोई यही तो हमको लाना था, आ गया। और F V का सबसेट है ना, ये तो हमको मालूम ही है पहले से। देखो ये तो हमको मालूम ही है कि भाई F V का सबसेट है। ये कहां से आया, ये वही नॉर्मल की प्रॉपर्टी से आया कि अगर आप दो ओपन लेंगे तो एक क्लोज एक ओपन का सबसेट होगा। तो हमने दो ओपन लिए थे और ये दोनों क्लोज लिए थे, F और G कॉम्प्लीमेंट, F और G कॉम्प्लीमेंट क्लोज लिए थे, ये दोनों ओपन लिए थे, और एक क्लोज इसका सबसेट था, ऐसा मैंने मान लिया था, क्योंकि कोई भी किसी का मान सकते हैं, एक का एक का दूसरा, मतलब दो क्लोज है दो ओपन है तो कोई भी किसी का सबसेट है ऐसा नॉर्मली मान सकते हैं। मतलब F1 H का मान सकते हैं, F2 G का मान सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं कि वो सबसेट होगा, कुछ भी मान सकते हैं नॉर्मल में, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने मान लिया था कि ये ऐसा होगा, तो ये तो हमें मालूम ही चल गया था। अब हमें ये प्रूव करना था, तो इसके पीछे हम सारा गेम यहां खेल रहे थे। और जो दूसरा अपना था यहां पर देखो, ठीक है, क्लोज, एक तो क्लोज F था, दूसरा क्लोज G कॉम्प्लीमेंट था। तो मैंने मान लिया था कि F V का है सबसेट और G कॉम्प्लीमेंट U का सबसेट है, ये मैंने मान लिया था, क्योंकि नॉर्मल है इसलिए नॉर्मल का मैंने यूज कर लिया था, है ना, नॉर्मल का मैंने यहां पर यूज कर लिया था, ठीक है। अब हमें इसकी हेल्प से ये लाना था कि V बार G का सबसेट है। तो हमने जो दिया था इसको, इसकी हेल्प से ये लिखा, इसकी हेल्प से हमने ये लिखा, क्योंकि इंटरसेक्शन फाई है तो V क्या होगा, U कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा, उसका क्लोजर ले आए, क्योंकि क्लोजर हमें लाना था, क्लोजर ले आए, क्लोजर में हमने ये यूज किया। इधर से हम लाए G, इसका यूज करते हुए, भाई इसका यूज करते हुए हमने V क्लोजर और U कॉम्प्लीमेंट में रिलेशन बनाया इसका यूज करके, और इसका यूज करके हमने G और U कॉम्प्लीमेंट में रिलेशन बनाया, ठीक है। तो इन दोनों रिलेशन की हेल्प से हमें ये मिल गया जो हमें प्रूव करना था, और ये तो अपने पास पहले से ही था। तो ये दो रिजल्ट हमको मिल गए, एक तो पहले से ही था और एक ही हमने यहां पर प्रूव कर दिया। बात समझे बच्चों? तो इसको सही मान के हमने ये प्रूव कर दिया। इसको प्रूव करते समय भी इसको मान के चले और ये ले आए। V क्या है, एक ओपन सेट है, V मिल गया, देखो V एक ओपन सेट है, U और V को हम ओपन मान के चले थे। बात समझे बच्चों? तो इससे हमने V क्लोजर और U कॉम्प्लीमेंट में रिलेशन बनाया, और इससे U कॉम्प्लीमेंट और G में रिलेशन बनाया, और इन दोनों से हमें देखो यहां पर ही मिल गया, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो ये भी इसका सबसेट हो जाएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। इसको लिखो। अभी बच्चों हमने एक साइड को प्रूव किया है, लेफ्ट टू राइट। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान रखना, इसलिए मैं प्रूव करा रहा हूं। अगर आपके कोर्स में ये है MSc के BSc के सिलेबस में, तो इस ये और अगला जो पढ़ूंगा यूरिसंस लमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों चीजें हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में बड़े बड़े नंबरों में आएगा, ठीक है। देखो जरा बच्चों ध्यान से, अब इसका हमें कन्वर्स प्रूव करना है। कन्वर्स का मतलब हम ऐसा मान लेंगे और ये प्रूव करेंगे कि ये नॉर्मल है,
ठीक है, ऐसा मान लेंगे और ये प्रूव करेंगे कि ये नॉर्मल है। अब देखो इसका उल्टा, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, इन सबको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत तो पड़ेगी, इन सबको मिटा देते हैं, मिटाना पड़ेगा, मजबूरी है। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरा टोपोलॉजी, मैं इसका दीवाना है मेरा टोपोलॉजी। आने से सवाल के आए बाहर, जाने से सवाल के जाए बाहर। अरे भाई हम लोग मैथमेटिकल गाने गाते हैं बेटा, समझे कि नहीं? हम लोग मैथमेटिकल गाने गाते हैं बच्चों। देखो ध्यान दो, समझो। अब हम ये मान के चलेंगे और ये प्रूव करेंगे। अब हम जाना चाहेंगे बच्चों कहां? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट जाना चाहेंगे, मतलब इसको सही मानेंगे और हम ये प्रूव करेंगे नॉर्मल। अब देखो नॉर्मल प्रूव करने के लिए भी हमें दो क्लोज सेट मालूम होने चाहिए और दो ओपन सेट निकाल के लाएंगे कि अगर ऐसा होगा तो हमें प्रूव करना है चूंकि नॉर्मल। लेकिन नॉर्मल प्रूव करने के लिए भी ये बातें प्रूव करनी होंगी। नॉर्मल का मतलब दो क्लोज सेट हमको मालूम होने चाहिए कि उनका इंटरसेक्शन फाई है। तो हमें नॉर्मल बच्चों प्रूव करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, मैंने मान लिया लेट L एंड M आर डिसजॉइंट, ये दोनों हमारे डिसजॉइंट क्लोज्ड सेट्स हैं, मतलब इनका इंटरसेक्शन कैसा है फाई, ये हमको मालूम है। क्योंकि नॉर्मल प्रूव करने का मतलब ये प्रूव करना, और ये प्रूव करने का मतलब दो क्लोज सेट मालूम होने चाहिए, दो ओपन सेट निकाल के लाने हैं कि वो इस कंडीशन को फॉलो करें। और यूज करना है इस चीज का, क्योंकि देखो यूज करना है हमको बच्चों इस चीज का, बात समझे? समझे? दो क्लोज सेट मान लिया, दो ओपन सेट ऐसे ढूंढ के लाने हैं कि वो इसको फॉलो करें। देखो ध्यान दो, और इसका यूज करना है। तो हमने बच्चों क्या किया, L और M दो हमने डिसजॉइंट क्लोज सेट्स मान लिए। डिसजॉइंट का मतलब बच्चों ये हुआ कि उनका इंटरसेक्शन क्या है, फाई है। अच्छा अब देखो, चूंकि ये दोनों ओपन हैं तो देखो ध्यान दो, L और M का इंटरसेक्शन फाई है। तो जैसे मान लो ये L है और मान लो ये M है, इनका इंटरसेक्शन फाई है, तो M का कॉम्प्लीमेंट ये होगा पूरा। तो हम कह सकते हैं कि L जो है वो M कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। क्योंकि देखो इसका यूज करने के लिए हम देखो यहां से ये कह सकते हैं कि L M कॉम्प्लीमेंट का सबसेट, क्योंकि देखो इसका यूज करना है। इसका यूज करने के लिए एक ओपन चाहिए, क्लोज चाहिए। अब देखो जो ओपन है उसमें क्लोज आना चाहिए। देखो M चूंकि क्लोज है तो M कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ओपन हो गया। तो देखो जो क्लोज है वो ओपन का सबसेट हो गया, मतलब क्लोज की भूमिका, F की भूमिका ये अदा कर रहा है और ओपन की भूमिका ये अदा कर रहा है L। L अभी भी ओपन है, सॉरी L क्या है, क्लोज है। तो क्लोज की भूमिका L अदा कर रहा है और ओपन की भूमिका मतलब G की भूमिका M कॉम्प्लीमेंट अदा कर रहा है। क्योंकि G जो है वो F को कंटेन करना चाहिए या F G के अंदर होना चाहिए। तो F क्या है, देखो क्लोज, क्योंकि M L को तो हम क्लोज मान के चले। M भी क्लोज था लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ओपन। तो G की जगह M कॉम्प्लीमेंट आ गया और F की जगह देखो L आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमें एक V ऐसा मिलेगा, क्योंकि इसका हम यूज करना चाहते हैं। इसका मतलब हमें एक V ऐसा मिलेगा जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, है ना, क्योंकि ये अपने पास आ गया।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर एग्जिस्ट ओपन वी ऐसा मिलेगा कि एफ वी का सबसेट होगा। एफ की भूमिका में कौन है? एफ की भूमिका में एल है, तो एल वी का सबसेट होगा। और जी की भूमिका में कौन है? जी की भूमिका में एम कॉम्प्लीमेंट है, तो क्लोजर ऑफ वी जो है वो एम कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा, क्योंकि इसका हमें यूज करना है, क्योंकि राइट से हम लेफ्ट जा रहे हैं, इसका हमें यूज करना है। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया, एफ की जगह एल आ गया क्योंकि एल क्लोज है, और जी क्या है? ओपन है, तो एम कॉम्प्लीमेंट ओपन है, और जी में एफ है। ठीक है, तो ये यहां से हमको वी हमारे पास हमको एग्जिस्ट करना चाहिए कि इस कंडीशन को वो फॉलो करे। अच्छा, अब हमें लाना है नॉर्मल का मतलब ये हुआ कि हमें दो ओपन ऐसे लाने हैं, हम दो क्लोज लेके चले, और हमें दो ओपन ऐसे लाने हैं कि एक में एक हो, दूसरे में दूसरा हो। तो देखो बच्चों, इसको लेकर के हम क्या करेंगे, जरा ध्यान दो, इसको लेकर के, क्योंकि ये इसका सबसेट है, तो हम इससे देखो ये लिख सकते हैं कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो इसके कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। अभी हमने बताया था ना कि ए बी का सबसेट है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट ए के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। अभी हमने ये बात लिखी थी, वही चीज हमने देखो यहां पर यूज करी। डबल कॉम्प्लीमेंट एम हो गया, और ये क्या हो गया? ये क्लोजर ऑफ वी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्लोजर ऑफ वी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखो बच्चों ध्यान दो, इसका मतलब देखो ये हो गया कि हमारे पास एल और एम दो डिसजॉइंट क्लोज सेट थे, दो ओपन मिलने चाहिए। देखो V एक ओपन है, ये हमारे पास पहले से ही मिल गया। अब देखो ध्यान दो, जो V का क्लोजर है ये हमेशा क्लोज्ड होता है। क्लोजर किसी भी सेट का लोगे वो हमेशा क्लोज होगा, हमेशा क्लोजर ए हमेशा क्लोज होता है, ध्यान रखना, क्योंकि वो क्लोज का ही इंटरसेक्शन होता है, और क्लोज के इंटरसेक्शन क्लोज ही होते हैं। क्लोजर भी का मतलब जो उसके सुपर सेट हैं, क्लोज सुपर सेट, उनका इंटरसेक्शन। तो क्लोजर का मतलब क्लोज्ड सेट का इंटरसेक्शन, और सारे क्लोज सेट हैं उनका इंटरसेक्शन है, तो वो भी क्लोज ही होगा। तो क्लोजर ऑफ भी हमेशा क्लोज होता है, और इसका जब कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो देखो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो एल वी का सबसेट हो गया, और एम यहां पर वी क्लोजर कॉम्प्लीमेंट का सबसेट हो गया, जो हमें चाहिए था। दो ओपन सेट ऐसे मिलने चाहिए थे, देखो V और V क्लोजर M दो ओपन सेट ऐसे मिल गए कि एक क्लोज एक का सबसेट, दूसरा क्लोज दूसरे का सबसेट, क्योंकि L और M क्लोज थे। अब हमें यह प्रूव करना है कि ये जो दो हमें मिले हैं ओपन, कौन कौन से? V और V क्लोजर कॉम्प्लीमेंट, इनका इंटरसेक्शन 5 है। ये हमको प्रूव करना है, समझो, है ना, क्योंकि दो ओपन हमको मिल गए। तो समझो, जैसे ये V है, तो क्लोजर ऑफ V कुछ ऐसे होगा, क्योंकि क्या होता है, समझो ध्यान से, जो V होता है ना, जो कोई भी सेट होता है वो हमेशा अपने क्लोजर का सबसेट होता है, तो V क्लोजर का सबसेट होगा। ऐसे ये V है तो ये V क्लोजर है, और V क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो और उसके बाहर जाएंगे, तो इसका मतलब V और V क्लोजर का जो कॉम्प्लीमेंट है उनका इंटरसेक्शन क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि ये V है और ये क्लोजर ऑफ V है, तो V हमेशा अपने क्लोजर का सबसेट होता है। बस समझे? तो V और क्लोजर ऑफ V का कॉम्प्लीमेंट हमेशा 5 होगा, क्योंकि क्लोजर ऑफ V का कॉम्प्लीमेंट का मतलब और बाहर जाओगे आप। कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसको छोड़ के सब कुछ। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही क्या होता? मान लो ये A है, तो A कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसको छोड़ करके सब कुछ। बस समझे? तो इसका मतलब ये दोनों जो हैं इनका इंटरसेक्शन 5 हो गया। क्लोजर ऑफ V कॉम्प्लीमेंट अगर लेंगे तो उसका इंटरसेक्शन क्या हो गया? 5 हो गया, है ना। तो ये दो ऐसे हमको ओपन मिल गए, दो ऐसे ओपन मिल गए कि उनका इंटरसेक्शन 5 है, और एक क्लोज
एक ओपन का सबसेट है और दूसरा क्लोज दूसरे ओपन का सबसेट है, क्योंकि ये भी कैसा है बच्चों, यहां पर ओपन है। तो इस तरीके से बच्चों ये प्रूव हो गया कि जो x है वो नॉर्मल है, क्योंकि हम x में दो डिसजॉइंट क्लोज सेट लेके चले और दो ऐसे ओपन सेट मिल गए जो खुद भी डिसजॉइंट हैं, और एक क्लोज एक ओपन का सबसेट, दूसरा क्लोज दूसरे ओपन का सबसेट हो गया। तो इस तरीके से x क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, है ना। और इसका हमने बच्चों यूज कर लिया। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों थ्योरम थी जो हमने दोनों तरफ से प्रूव की, है ना। और ये प्रूविंग मैंने बिल्कुल आपके दिमाग में बैठा दी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टफ भी था ये, लेकिन आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग से बेटा टोपोलॉजी को पढ़ना होगा, स्टार्टिंग से पढ़िए। सेपरेशन एक्सियम हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोगों को एक दो थ्योरम और भी प्रूव करने, लेमा खासतौर प्रूव करना है, तो बड़ा मजा आने वाला है उसके प्रूविंग में, इसमें भी काफ़ी लॉजिक लगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही बेटा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।